बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते खुश रहते और दूसरों को खिलाते बहुत खुश रह रहे होंगे। तो झटपट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज कुछ ख़ास रेसिपी नहीं है। काजू आपको नज़र आ रहे होंगे। काजू, रोस्टेड काजू हम सबको बहुत पसंद होते हैं, तो मेरे पास कुछ सिंपल काजू रखे थे थोड़े से। तो मैंने सोचा कि इनको झटपट से आपको बताते हैं कि इनको रोस्ट कैसे करके खाया जाता है। आपका दिल चाह रहा है अगर रोस्टेड काजू खाने का, सिंपल काजू घर में है, रोस्टेड नहीं है, तो चले मेरे साथ रोस्टेड काजू बनाते हैं। आपने एक कटोरे में पानी ले लेना है और पानी में तो सिल्वर का मग है, मग जहेज़ का, बस वही इस्तेमाल करती हूँ पानी शानी के लिए। तो इसको आपने अपने प्यारे से बाउल में डाल के रख लेना है और उसमें आपने डाल देने हैं 1 प्याली काजू रखे थे मेरे पास, मैंने वो इसमें डाल दिए। कुछ टूटे फूटे बचे हुए थोड़े से पड़े थे, तो मेरा दिल हो रहा था रोस्टेड काजू खाने का, तो मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया। अभी बस इसको पानी में आपने 1-2 डुबकियाँ लगवानी है और बस निकाल लेना फ़ौरन से। ये आप देख रहे होंगे कि कितने मैंने आराम से उनको निकाल लिया डुबो के। अब आपने जी इन सबको अच्छी तरह से निकालना है। कोई भी चीज़ जो है उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ज़ाहिर है रिज़्क़ है, अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी, तो कोशिश किया करें कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको मुकम्मल इस्तेमाल किया करें शोशा मारने के लिए, और फैशन के चक्कर में उनको प्लेट में, प्याले में, कटोरे में छोड़ ना दिया करें। कि इस बात से बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि हम नेमतों का कुफ़रान करते हैं, यानी हम कुफ़रान नेमत करते हैं। तो ये तो खैर एक ज्ञान की बात होगी। तो यहाँ पे एक कटोरी में मैंने नमक ले लिया। नमक ढेर सारा लगा लें, मुझे ज़रा ज़्यादा नमक पसंद है, तो मैंने इसको ढेर सारा नमक लगा लिया। और ये देखें, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ भी कर सकते हैं कि पहले नमक लगा लें, बाद में उसे पानी में भिगो लें। उससे ये होगा ना कि जब आप इसको रोस्ट करेंगे नमक ऊपर चिपकेगा नहीं। मैंने जब बनाया था तो नमक ऊपर चिपक गया था, लेकिन वो मतलब हल्की हल्की सॉल्ट की कोटिंग जो है वो बहुत मज़े की लग रही थी। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। कुछ लोगों को ऊपर चिपका हुआ नमक पसंद नहीं होता, तो आप उसको पानी में भिगोने से पहले नमक लगा लें। ये देखें, जिसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो फिर हम आगे बताते हैं कि क्या करना है। चाय ज़रूर ले लिया करें अपने साथ, चाय जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। और मैंने जैसा कि सिखाई आपको मसाला चाय बनाना, तो मैं तो हर वक्त जब भी किचन में काम करती हूँ फ़ौरन से 1 कप मसाला चाय बनाई और साथ रख ली। वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। तो चूल्हा मैंने मीडियम टू हाई रखा है और नमक जो है उसको पैन में डाल के रख दिया है। अब ये नमक गर्म होगा, देख रहे हैं आप कि नमक जो है वो, ये मैंने ऐसे, ये नमक, ये कोई भी चीज़ तलने के लिए, फ्राई करने के लिए, रोस्ट करने के लिए आप, ये बेस्ट तरीका होता है कि आप पूरा हाथ रखो और उसको चेक कर लो कि हीट आपके हाथ तक आ रही है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है गर्म नहीं हुआ, अगर हीट आपके हाथ तक आ रही है तो इसका मतलब है कि वो गर्म हो गया। या बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि अगर कुछ बना रहे हैं, कुछ तल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हिस्सा डाल के देख लेते हैं कि आया ऑयल या जो भी रोस्ट के लिए चीज़ है वो गर्म होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा नमक जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। चम्मच हिलाते जाएं, उसमें अच्छी तरह से उलट पलट करते रहें, उसको चेक करते रहें साथ साथ। और ये नमक हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो हमने इसमें डाल दिए रोस्ट करने के लिए काजू। सिंपल वाले काजू थे और अब हम उसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि जो हम बादाम रोस्ट करते हैं ना, वो भी इसी तरीके से करते हैं। नमकीन बादाम जो होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से रोस्ट होते हैं, लेकिन जो काजू होते हैं वो एकदम से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो जलाना नहीं है काजू को, इसको आपने रोस्ट करना है, ठीक है। इसका आपने वो जला हुआ कुछ नहीं बनाना। तो इसको बड़ी आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है और 2 मिनट का ये काम होता है। आपने पूरी तवज्जो के साथ इसी को देखना है और अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है, अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी वो लाल हो गया है कलर। और जी मैंने उसको फ़ौरन से कटोरी में निकाल लिया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। ये देखें,
मुझे ऐसे पसंद है, हल्का हल्का सा नमक ऊपर लगा हुआ है तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये मीठी चाय हो ना साथ, तो ये नमकीन काजू बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह से ये खाएं, बनाएं, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और मज़े उड़ाएं, खाते पीते रहें, खुश रहें, दूसरों को खिलाते रहें। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।